दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं बल्कि एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों से छुपाया गया। क्या आपने कभी सोचा है कि राधा और कृष्ण का प्रेम सिर्फ भक्ति का विषय क्यों बना, लेकिन विवाह का नहीं? क्या वजह थी कि इतिहास ने राधा रानी को सिर्फ एक गोपी के रूप में दिखाया, लेकिन उनके असली स्वरूप को छुपा दिया? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राधा कृष्ण के प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य, जिसे जानने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी और अद्भुत यात्रा पर जाने के लिए, जहां प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। वृंदावन, राधा कृष्ण की लीलाओं की भूमि। घने जंगलों और यमुना के तट पर बसे इस नगर में एक बहुत पुराना मंदिर था, जिसका नाम था रास रहस्य मंदिर। कहा जाता था कि यह मंदिर बहुत पहले बनवाया गया था, लेकिन इसका द्वार पिछले 500 वर्षों से बंद था। यह भी कहा जाता था कि इस मंदिर के गर्भगृह में राधा और कृष्ण की एक रहस्यमयी पांडुलिपि छिपी हुई थी, जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। एक दिन एक वृद्ध साधु महर्षि वेद भारती वहां पहुंचे। वे एक सिद्ध योगी थे और उन्होंने अनेक रहस्यमयी ग्रंथों का अध्ययन किया था। जैसे ही उन्होंने मंदिर के द्वार को छुआ, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। उन्होंने अपनी ध्यान शक्ति से देखा तो पाया कि मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख था, जिस पर लिखा था, केवल वही इस मंदिर में प्रवेश कर सकता है जो प्रेम के वास्तविक स्वरूप को समझता हो। महर्षि वेद भारती ने कई दिनों तक ध्यान किया और अंततः वे मंदिर में प्रवेश करने में सफल हुए। मंदिर के अंदर का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और बीच में एक रहस्यमयी ग्रंथ रखा था। जैसे ही उन्होंने ग्रंथ को खोला, चारों ओर राधा और कृष्ण के दृश्य रूप प्रकट हो गए और उनके चारों ओर घूमने लगे। फिर एक आवाज आई, अब समय आ गया है कि यह रहस्य प्रकट किया जाए। राधा रानी के जन्म को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ कहते हैं कि वे वृषभानु और कीर्ति देवी की पुत्री थी, तो कुछ कहते हैं कि वे भगवान विष्णु के हृदय से प्रकट हुई। लेकिन इस ग्रंथ में लिखा था कुछ और। राधा केवल एक गोपी नहीं थी, वे स्वयं शक्ति स्वरूपा थीं, जो श्री कृष्ण के प्रेम को पूर्ण करने के लिए अवतरित हुई थी। महर्षि वेद भारती ने ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते जाना कि राधा और कृष्ण का मिलन केवल एक सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रहस्यात्मक शक्ति थी। कहा जाता है कि जब राधा का जन्म हुआ, तब उनके शरीर की आभा इतनी तेजस्वी थी कि पूरा बरसाना प्रकाश से भर गया था। उनकी आंखें इतनी गहरी थीं कि कोई भी उनमें देखता तो उसमें खो जाता। लेकिन इस ग्रंथ में एक ऐसा रहस्य लिखा था जिसे जानकर महर्षि वेद भारती चौंक गए। राधा रानी का प्रेम एक श्राप से बंधा हुआ था। यह श्राप क्या था और यह किसने दिया था? ग्रंथ के अनुसार राधा और कृष्ण के प्रेम की एक परीक्षा ली गई थी। एक दिन नारद मुनि, जो स्वयं भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, श्री कृष्ण के पास आए और बोले, प्रभु, आपने प्रेम का सबसे ऊंचा आदर्श स्थापित किया है, लेकिन क्या यह प्रेम परीक्षा में खरा उतर सकता है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रेम परीक्षा से परे होता है, लेकिन फिर भी यदि परीक्षा आवश्यक है तो ली जाए। नारद मुनि ने तब राधा रानी को एक श्राप दिया, हे राधा, तुम्हारा प्रेम अमर रहेगा, लेकिन यह संसार तुम्हें कृष्ण की पत्नी के रूप में नहीं देख पाएगा। लोग तुम्हें उनकी प्रेमिका के रूप में याद करेंगे, लेकिन विवाह के सूत्र में नहीं बांध पाएंगे। राधा ने मुस्कुराकर यह श्राप स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रेम किसी बंधन का मोहताज नहीं होता। लेकिन महर्षि वेद भारती जब यह पढ़ रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि कृष्ण ने राधा से सच्चा प्रेम किया था, लेकिन इस श्राप को तोड़ने के लिए ही उन्हें पृथ्वी छोड़नी पड़ी। कई वर्षों के बाद जब कृष्ण द्वारका में थे, तब राधा बहुत कमजोर हो गई थीं। जब वे अंतिम समय में थीं, तब कृष्ण उनसे मिलने आए। उन्होंने राधा से कहा, राधे, मेरा प्रेम अमर है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। राधा मुस्कुराई और बोली, मुझे बस आपकी बांसुरी की धुन सुननी है और मैं मुक्त हो जाऊंगी। कृष्ण ने जैसे ही बांसुरी बजाई, राधा रानी के नेत्र बंद हो गए और वे श्री कृष्ण में ही समा गईं।
महर्षि वेद भारती ने जब यह आखिरी पंक्ति पढ़ी तो उन्होंने ग्रंथ को प्रणाम किया। उन्होंने समझ लिया कि राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक कथा नहीं बल्कि अध्यात्म का सबसे बड़ा रहस्य है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि त्याग, समर्पण और मोक्ष का मार्ग है। उस दिन के बाद से रास रहस्य मंदिर का द्वार खुल गया और जो भी वहां गया उसने राधा कृष्ण के प्रेम का सच्चा अनुभव किया।